तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सबकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और ये हिंदी का 24वां वीडियो है। 23 वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुका हूँ हिंदी का, और वो आप हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड की परीक्षावाणी सॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको उत्तराखंड परीक्षावाणी नाम से भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखना है तो वो भी आपको मिल जाएंगे। उससे बाहर संविधान संशोधन ना के बराबर कभी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 99% आपको उन्हीं में से संविधान संशोधन मिल जाएंगे। गिने चुने संविधान संशोधन आते हैं तो वहीं से आपको वो मिल जाएंगे। तो वो आपको पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल सकता है। तो बाकी के आज जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है हिंदी का, और ये जो सीरीज चलाई जा रही है इसमें 100 वीडियो अपलोड होने हैं हिंदी के। तो फिलहाल हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, जो है हमारा विलोम शब्द से संबंधित है। विलोम शब्द के ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं। विस्तार का विलोम क्या होगा? संक्षेप। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। विस्तृत का क्या होगा? संक्षिप्त। ऑप्शन बी सही होना चाहिए इसमें। आगे बढ़ते हैं। उद्यम का विलोम क्या होता है? आलस्य। ऑप्शन बी सही होगा। अनिवार्य का ऐच्छिक। ऑप्शन सी सही होना चाहिए इसमें। अच्छा, अपराह्य भी ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो जो इसका आंसर होगा इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। और वैसे भी अधिकतर आप सभी को पता है कि जिसमें ए और बी ऐसे ऑप्शन होते हैं वो सही अधिकतर होता है वैसे, है ना। उन्मुख का विलोम विमुख। ऑप्शन बी। उपकार का अपकार होगा, परोपकार होगा, उप प्रतिकार होगा, अनुपकार होगा। तो उपकार का होगा अनुपकार। ऑप्शन डी सही होगा। हास का होगा रुदान। तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए इसमें आंसर। तो ये मिसप्रिंट है इसमें। ऑप्शन डी सही होगा। एक हास का रुदान होता है और एक और दिया होता है अश्रु। तो ये दोनों सही है हास के विलोम शब्द। आगे बढ़ते हैं। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द है तो हम देख चुके हैं। इसका अर्थ क्या होता है? नश्वर। ऑप्शन ए सही होना चाहिए इसमें। ग्रस्त का विलोम, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ग्रस्त का क्या होता है? मुक्त। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। उन्मूलन का उन्मूलन नहीं है, अन्मूलन है। अन्मूलन का सही विलोम शब्द, तो अन्मूलन, अच्छा ये उन्मूलन ही है, मिसप्रिंट है यहाँ पर, उन्मूलन ही है क्योंकि इसमें आंसर रोपण दिया हुआ है। तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्मूलन। आगे उद्वत का सही विलोम शब्द हमको बताना है, तो होता है विनीत। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। चप्पल का विलोम होता है गंभीर। ऑप्शन ए। गंभीर और एक का भी मैंने आपको बताया था कल। किसका होता है? गंभीर का क्या होता है? वाचाल भी होता है गंभीर का विलोम, ठीक है। और या तो गंभीर दिया रहेगा या मूक दिया रहेगा, तो यही है इसका आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रवृत्ति का विलोम शब्द, तो प्रवृत्ति का होगा निर्वृत्ति। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। विपद का विलोम संपद। ऑप्शन बी। आगे रुग्ण का विलोम स्वस्थ। ऑप्शन बी। उद्वत का विलोम देख चुके हैं, उद्वत का तो विनीत, ये रिपीट होता है क्वेश्चन बार बार। विपरीतार्थक शब्द शोषक का विलोम पोषक होता है, देख चुके हैं। ऑप्शन बी। कर्कश का विलोम मधुर। ऑप्शन सी। श्री गणेश का विलोम इतिश्री। ऑप्शन बी। सुसुप्ति का विलोम जागृति। ऑप्शन डी। ऋजु का विलोम, ऋजु मतलब कैसा होता है? सीधा। तो विलोम क्या होगा इसका? वक्र, बता चुका हूँ कल। डी। आगे बढ़ते हैं। अल्पज्ञ का विलोम जो कम जानता है, सर्वज्ञ जो सब जानता है। ऑप्शन सी। कृश का विलोम हष्टपुष्ट। ऑप्शन डी। उदय का विलोम अस्त उदय बोलते हैं ना। ऑप्शन डी। कर्कश का विलोम देख चुके हैं मधुर। प्रसारण का विलोम अंकुचन। प्रसारण मतलब फैलना, अंकुचन मतलब उसको समेटना या सिकुड़ना कह सकते हैं। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो योग का विलोम बताना है। योग का विलोम क्या होगा? इस लाइन के हिसाब से रोग होगा इसका आंसर। एक और होता है हमारा अंकुचन से मिलता जुलता एक शब्द होता है अंकिचन, ठीक है। अंकिचन का जो विलोम होता है वो होता है धनवान।
ठीक है, तो दोनों अलग अलग शब्द हैं। धनवान, किचन का विलोम क्या होता है? धनवान। चलो आगे बढ़ते हैं। उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा था, तो इसका अर्थ क्या होगा? सॉरी, इसका विलोम क्या होगा? यहाँ पर जो उत्तरी शब्द का अंडरलाइन क्या हुआ है? अधोवस्त्र, ऑप्शन बी। वैमनस्य का विलोम बता चुका हूँ, सौमनस्य होता है, ऑप्शन बी। उदय का विलोम अस्त, ऑप्शन डी। अवनि का विलोम आकाश यानी कि अंबर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते। हर्ष का विलोम विषाद, ऑप्शन बी। उद्वत का विनीत, ऑप्शन बी। आगे। कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, अभी बताया, इससे पहले पहले इसी वीडियो में आ चुका है क्वेश्चन है। आगे। एक यहाँ पे अकृतज्ञ और लगा देंगे तब भी बन जाएगा, है ना, तो बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। आगे। कौटिल्य का विलोम, इसका आंसर होगा आर्जव होगा आंसर। और कौटिल्य का अर्थ होता है तेज बुद्धि वाला होता है। वैसे आर्जव को हम इसका ये नहीं कहेंगे कि कम बुद्धि वाला नहीं कहेंगे। आर्जव जो होता है हमारा स्पष्टवादी कह सकते हैं उसको, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऋजु का विलोम वक्र, ऑप्शन डी। संकीर्ण का विलोम विकीर्ण, देख चुके हैं। श्री गणेश का इतिश्री, ऑप्शन बी। संपन्नता का निर्धनता, ऑप्शन बी। विपरीतार्थक शब्द शोषक का पोषक, अनुकूल का प्रतिकूल। आगे बढ़ते हैं। आयात का निर्यात, ऑप्शन सी। कोमल का कठोर, ऑप्शन बी। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, ऑप्शन सी। निरामिष का सामिस होगा, ऑप्शन बी। अच्छा, निरामिष ये बहुत बार पूछा जाता है क्या? और सामिस क्या है? सामिस होगा जो मांस खाने वाला, और निरामिष जो मांस नहीं खाता। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। सही इसमें हमको चुनना है जो सही नहीं है, शुद्ध नहीं है को चुनना है, नहीं को चुनना है ना। तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन करते हैं, फिर पढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। ऑप्शन। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, बिल्कुल ये तो सही है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। और तामसिक का सात्विक, अवरोह का आरोह, तो ऑप्शन डी इसमें सही होना चाहिए आंसर। समास का क्या होता है? व्यास होता है। अगर यहाँ पे अधिक होता तो इस ऑप्शन न्यून, अधिक का न्यून, तब सही होता है। कौन गलत युग में बताना है? तो देखिए इसमें अनुलोम का विलोम होता है, पढ़ चुके हैं अभी। अनिवार्य का वैकल्पिक या ऐच्छिक भी हो सकता है इसका ऑप्शन यहाँ पे, वो भी सही हो जाएगा। अमावस्या ये गलत हो जाएगा, अमावस्या का योग ही नहीं होता। अधुनातन का प्राचीनतम, ये भी सही है हमारा। एक होता है हमारा नूतन, नूतन का विलोम होता है हमारा पुरातन, है ना, ये भी याद रखना। कौन गलत युग में है? तो मूक का वाचाल पढ़ चुके हैं। और अगर यहाँ गंभीर होता तो भी आंसर सही होता है इसका। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है। और बहिरंग का होता है अतरंग होता है, ठीक है। और निश्चली का होता है निश्चल। बहिरंग का अंतरंग होगा यहाँ पे, और अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो गया, ऑप्शन डी भी सही है। तो इसका आंसर जो हुआ हमारा ऑप्शन सी सही है यहाँ पर, क्योंकि गलत पूछा हुआ है। कौन गलत युग में है? तो कीर्ति का अपकीर्ति होता है, सही है। संश्लेषण का विशेषण होता है। भौतिक का आध्यात्मिक होता है। उत्तम का विरुत्तम नहीं होता, है ना, तो ये आंसर होगा हमारा इसमें। उत्तम का क्या होता है? अधम होता है उत्तम का, अधम। उत्तम का क्या होगा? अधम होगा। आगे बढ़ेंगे। कौन गलत युग में पूछा गया है? तो वही जागृत का सुसुप्त पढ़ा है थोड़ी देर पहले। निष्काम का सकाम होता है। करुण का निष्ठर होता है। राग का रंग नहीं होता, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। राग का क्या होता है? विराग। राग का होगा विराग। आगे बढ़ेंगे। कौन गलत युग में है? तो असीम का ससीम होता है, सही है। विवेक का अविवेकी होता है। दुखी का श्वेत नहीं होता, तो दुखी का तो श्वेत नहीं होगा। प्रस्थान का क्या होगा? प्रस्थान का आगमन होता है, बिल्कुल सही है। तो दुखी का क्या होगा? आप बताइए मुझे, दुखी का क्या होगा? सिंपल सा है। आगे बढ़ेंगे। कौन गलत युग में है? तो गलत युग में हमको बताना है। अक्षर का क्षर होगा, बिल्कुल सही है। कुसुम का वज्र होता है। रथी का मंडन नहीं होता। मानवता का नृशंसा होगा, बिल्कुल सही है। तो रथी का क्या होगा? तो जो रथी का होगा वो होगा रथहीन होगा। और मंडन किसका होता है? खंडन का होता है। किसका होता है? खंडन का होता है मंडन। खंडन का मंडन होता है। रथी का रथहीन होगा या अर्थहीन होगा, इस हिसाब से होगा। बाकी सब ऑप्शन इसमें ठीक है। आगे। तो दो चार क्वेश्चन और बचे हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उन्मुख का विलोम, उन्मुख का विलोम क्या होगा हमारा? वो होगा विमुख, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। धृष्ट शब्द का विलोम नहीं है, तो नहीं है पूछा गया, तो नहीं को सबसे पहले अंडरलाइन करते हैं। तो ऑप्शन ए तो होता है, विनम्र होता है, विनीत होता है।
तो नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन डी इसमें होगा, तृष्णा। चुस्त शब्द का विलोम है, क्या होगा चुस्त? चुस्त का सुस्त, तो चुस्त का लचर होता है, ढीला भी होता है, सुस्त भी होता है। अच्छा नहीं पूछा गया तो नहीं होगा, आशीष है ना। आगे बढ़ते हैं। उद्धत शब्द का विलोम है, तो उद्धत का क्या होता है? विनीत, और सॉरी स्थूल। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन और हैं। ग्राह्य शब्द का विलोम है, तो ग्राह्य का अर्थ क्या होता है हमारा? सधवा। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। ऋजु शब्द का विलोम वक्र होगा, ऑप्शन ए देख चुके हैं। आवर्तक शब्द का विलोम क्या होगा? अनावर्तक, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। आगे, अनाहूत शब्द का आहूत, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति सत्र को आहूत करते हैं ना संसद में, तो वही है आहूत। सत्रावसान भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो चलिए मुझे क्वेश्चन बता दें राष्ट्रपति से संबंधित कि संयुक्त अधिवेशन जो होता है हमारा, वो उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? क्या वो राज्यसभा क्या वो राष्ट्रपति होते हैं? क्या वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं? क्या वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं? या प्रधानमंत्री होते हैं? तो ये क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।